बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 7 सिखाऊंगा, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज है। इसमें आपने लोकेट करना होता है कि एंगल को लोकेट किस तरह करते हैं डायग्राम में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 से इस साल 2023 के पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो तकरीबन 2 से 3 इसी एक्सरसाइज से आ जाएंगे, 7.1 एक्सरसाइज से। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको करा रहा हूँ कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो 30 डिग्री को किस तरह लोकेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आनी चाहिए कि आप इसको, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर वाई पॉजिटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव और यहाँ पर वाई ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये आपके है। और यहाँ पर आपका 0 होता है सेंटर में। अब आपने इस पे एंगल बनाने हैं, तो एंगल इस तरह बनाने हैं। ये देखें, बहुत जबरदस्त चीज है ये। अब आपके इसके जो, अगर इसके तमाम सर्कल को मिला दिया जाए, कंप्लीट सर्कल कर दिया जाए, तो ये 360 डिग्री का होता है। तो इसमें 360 डिग्री में 90 डिग्री का आपका ये एंगल होता है, 90 का ये एंगल होगा, 90 डिग्री का ये एंगल होगा और 90 डिग्री का ये एंगल होगा। ये एंगल आपका जो है 90 के एंगल होते हैं। अब हमने हमने फर्स्ट पार्ट को करना है। तो फर्स्ट पार्ट 30 डिग्री है। तो आप 30 डिग्री का यहाँ पर देखें, अगर आप इसके सेंटर से लाइन बनाते हैं तो आपका 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका 90 डिग्री है अगर सेंटर से बनाते हैं। तो रीजन ये है कि एक क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, इनको क्वार्टर भी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये आपका सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है। अब फर्स्ट क्वार्टर 90 का होता है, सेकंड क्वार्टर को अगर निकालते हैं तो 90 90 180, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री की बन जाएगी। अगर आप इसमें 90 और प्लस कर देते हैं तो ये आपका 270 बन जाएगा। 180 और 90, 180 प्लस 90 डिग्री, तो 270 डिग्री का ये बन गया है। अगर इसमें 90 और मिला दे तो 360 का एक कंप्लीट सर्कल बनता है। हमने 30 डिग्री का बनाना है, तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप प्रकार से बनाए, प्रोटेक्टर जिसे बोलते हैं, उससे बना सकते हैं। एक डी से बना सकते हैं। तो डी से बनाए तो वो बहुत इजी है कि आप यहाँ पर डी रखेंगे, यहाँ पर डी का सेंटर रखेंगे, डी का जो सेंटर है यहाँ पर रखेंगे, वो 90 के जो एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और डी पर निशान लगा लेंगे 30 का डिग्री का, कहाँ पर उसका निशान आ रहा है। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर ये 30 डिग्री का बना देता हूँ और ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया है, ये लोकेट हो चुका है। और दूसरा जो प्रकार से बनाते हैं तो वो मैं किसी दिन डिटेल से आपको बनाना सिखाऊंगा एक पेज पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो डी को, प्रकार को जो है ना वो रखना, इतनी बड़ी मेरे पास प्रकार नहीं है कि मैं बोर्ड पे आप करा, लेकिन मैं आपको पेज पे करा के दे दूंगा प्रकार कैसे है। जो उसमें डी की जरूरत नहीं होती है, पूरी कंप्लीट डी जो है वो प्रकार से ही बन जाएगी। और हर वो एंगल जो 15 पर डिवाइड होता हो तो आपका जो है उससे बन जाता है। तो ये 30 डिग्री का मैंने लोकेट बना दिया है। तो आप इस तरह लोकेट बना देंगे 30 डिग्री का। तो अगर आप ना इसे थोड़ा सा और देखें तो एमसीक्यूज वगैरह के लिए तो वो इस तरह है कि फर्स्ट क्वार्टर है, तो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी ये एक्स और वाई ये वैल्यू होती है। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी जो है एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों की नेगेटिव होगी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर आप देखें एक एमसीक्यूज भी आ जाता है, एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बाद औक़ात ये पूछ लेता है कि P = -3 और +3, तो पूछ लेता है कि ये किस क्वार्टर में जो है ना मिलेगी, ये वैल्यू किस क्वार्टर में पाई जाती है। तो आप देख लेना, ये एक्स, पहला एक्स होता है, दूसरी वाई होती है। तो
तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये x नेगेटिव कहाँ पर है, यह नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वार्टर में यह आपकी वैल्यू पाई जाती है। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने लोकेट वाला फर्स्ट किया है, तो ये इसका सिर्फ यही आपने करना है, इसको लोकेशन को शो कर देना है। तो नेक्स्ट जो है आपका अब मैं आपको जो है 22, अब 22 जो है 22.5, तो आपका ये बना 22.5 डिग्री हो जाएगा। अब आपने वही लोकेट बनानी है 4, तो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो हमें इतनी जरूरत ही नहीं। अब 22 है तो 22 को आपने ये d रख के नहीं, यहाँ पर 22 पर ये लाइन लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो ये बन जाएगा 22.5 डिग्री का, और आप इसे आपका ये क्वेश्चन हल हो गया है। अब आपने देखना है 135, तो 135 के लिए आप देखें, ये आपका कंप्लीट हो गया 135। 135 के लिए आप ये करें कि 90 डिग्री तो इसके अंदर आ गया है फर्स्ट क्वार्टर में। अब आपके पास 135 है, 135 से आप 90 निकाल दें, तो 45 डिग्री आपने इस सेकंड क्वार्टर से लेना है। तो ये आपका जो बन जाएगा 45 का यहां से लेंगे, तो यहां से आपने लोकेट करना है, इसको एरो बनानी है, और 135 तो यहां पर लिखेंगे 135 डिग्री। अब आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर जा रहा है, ये 135 डिग्री का लोकेट बन चुका है। x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये आपकी लोकेट हो चुका है। तो नेक्स्ट है आपका 225 है, तो आप इस तरह करेंगे, इसकी लोकेट बनाएंगे, यहां पर तो 0 होता है, तो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, 90 और 90 180 हो गया आपका ये, और आपके पास है 225, तो 225 से 180 निकाल दें, 5 4 45, तो 45 आपने थर्ड क्वार्टर से लेना होगा, 90 90 180, और 45 आप इस थर्ड क्वार्टर में चले जाएंगे, तो थर्ड क्वार्टर में आप 45 का एंगल लगाएंगे, और यहां से लोकेट करेंगे इसे यहां तक, और ये आपका जो है 225 डिग्री आपका कंप्लीट हो जाता है, और ये लोकेट आपका हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट जो है वो -60 डिग्री है, तो -60 डिग्री को अब आप करने के लिए यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव x नेगेटिव। अब आपने देखना है कि जो 60 डिग्री है, तो अब आपने यहाँ पर अगर इस तरह लोकेट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप इसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब चलाएंगे इसे, तो क्लॉकवाइज जब चलाएंगे तो ये माइनस नेगेटिव होगा। तो अब आपने यहाँ पर देखना है, तो ये आपका इसे लोकेट करेंगे इस तरह, नीचे से लोकेट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये -60 डिग्री हो जाएगा। अगर ऊपर से लेकर आएंगे तो पॉजिटिव डिग्री होगा, नीचे से आप लोकेट करेंगे तो ये नेगेटिव डिग्री हो जाएगी। ये 60 डिग्री आपका हो चुका है। अब -120 है, तो -120 का हम बना देते हैं लोकेट, -120 डिग्री, तो 90 डिग्री इसके अंदर आ गया है। 120 से 90 निकाल दें आप, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसमें जाके लेंगे सेकंड क्वार्टर में। यहाँ पर क्वार्टर 1 हो गया, ये क्वार्टर 2 हो गया। ये नेगेटिव के लिए आपने करना है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ से यूं करेंगे, और यहाँ पर आप 30 डिग्री का बना लेंगे, तो ये 30 यहाँ से हो जाएगा, 90 यहाँ से हो जाएगा, और ये आपका 120 डिग्री माइनस का लोकेट हो चुका है। अब मैं 150 का बनाऊंगा, 150 डिग्री नेगेटिव,
तो 90 डिग्री तो इसके अंदर आ गया है, माइनस 90 डिग्री। और अब आपको 150 है तो आप 150 से 90 निकालें तो आपके पास 60 डिग्री बनेगा। यहाँ सेकंड क्वार्टर में आप जो है क्वार्टर 1 में नेगेटिव, क्वार्टर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर आप 60 बच गया, तो 60 आपने यहाँ से लेना है और इसको लोकेट कर देना है। तो ये उल्टा क्लॉकवाइज जो है, और ये माइनस 150 डिग्री आपका लोकेट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 225 नेगेटिव, तो आपने इसको लोकेट करना है। अब देखें 90 इसके अंदर आ गया माइनस का क्वार्टर 1 में, और क्वार्टर 2 में ये 90 यहाँ से आ गया है। तो 90 और 90 180, तो 180 लोकेट यहाँ तक हो गया है। इसके बाद 225 है, 180 से निकाल दें, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो थर्ड क्वार्टर में जाके नहीं आपने लेना है। 5 4 0, तो 45 बच गया। तो 45 आप इससे लोकेट करें थर्ड क्वार्टर में जाके, और ये आपका यहाँ से 180 यहाँ तक आ गया, तो ये 45 ये आ गया। तो 45 90 90 दोनों तीनों को प्लस करें तो ये आपके बन जाएगा 200 माइनस 225 डिग्री का लोकेट, ये आपका उल्टा बन गया है क्लॉकवाइज। तो इस तरह ये आपके 8 पार्ट से 8 के 8 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आपने डायग्राम बनानी है लोकेट करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सक्सेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। तो 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को मैं आप कर रहा हूँ 45 डिग्री एंड 30 मिनट। अच्छा एक बात और जहन में रख लीजिएगा, अगर एक लाइन है हल्का से छोटी सी लाइन डैश जिसे बोलते हैं, तो वो मिनट की, अगर डबल हो जाए तो ये सेकंड हो जाती है, और जो छोटा सा सर्कल होता है वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 45 डिग्री और 30 मिनट इसे बोलेंगे, और इसे 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड बोलेंगे। तो इसको हमने डिग्री में डेसिमल फॉर्म में जो है ना इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 45 डिग्री हो गया। अब आपने 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो मिनट को 30 डिग्री में चेंज करने के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे, और 30 को आप डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो ये आपका डिग्री बन जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम 1 मिनट को हम 60 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मिनट है वो डिग्री में चेंज हो जाएंगे। तो अब आपका करने का तरीका है 45 डिग्री प्लस कर देंगे इसमें, तो 30 को आप डिवाइड कर देंगे 60 पर, और 0.5 ये भी आपका डिग्री है। अब दोनों को प्लस कर दें तो 45.5 डिग्री ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका सेकंड पार्ट है 60। अब जो आपने डिग्री को चेंज नहीं करना, डिग्री 60 डिग्री को रहने दें, प्लस अब 30 है, 30 मिनट है, तो आप इसे 60 पर डिवाइड कर देंगे, ये डिग्री बन जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, और ये है सेकंड। और जो सेकंड है आप देखें 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पहले इसे मिनट बनाए तो 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर इस मिनट को हम जो है डिग्री में चेंज करेंगे, तो इसे 60 से मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी डिग्री बन जाएगा। अब आपने करने का तरीका यह है कि 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस, अब आप इसे कर लें कि 30 डिवाइड कर दें इसे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आ रहा है 0.0083, और इसे मैं इसमें प्लस कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 60.5083 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का।
आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब आपका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आप देखें 125 डिग्री। अब 22 को डिवाइड कर देंगे 60 पर, ये भी डिग्री हो गया, और 50 को आप डिवाइड कर देंगे 3600 पे डिवाइड कर दें, या 60 मल्टीप्लाई 60 पे भी कर दें, एक ही बात है। तो 1 और इसे आप करें 22 डिवाइड 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3667 प्लस इसको आप 50 को डिवाइड कर दें 3600 पर, और ये आपका आ गया 0.0139। इन सबको प्लस कर दें 0.3667 प्लस 125, तो ये आपके पास 125.3806 डिग्री, ये आपका आंसर आ चुका है। ये इस तरह, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं है इन क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैं अब आपको करा रहा हूँ, आप इसे देख लें, एक नजर चेक कर लें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड फॉर्म में हमने चेंज करना है इसको। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 47.36 डिग्री। अब आपने करना यह है कि ये 47 है, 0.36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये जो है डिग्री ये मिनट बन जाएगी। अब आपने करना यह है कि 0.36 ये आपके पास ऑलरेडी पहले डिग्री है मौजूद, और इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 मल्टीप्लाई 0.36, अब आपके पास आ रहा है 47 डिग्री अलग से हो गया है, और इसके बाद आ रहा है 21.60। अब आपने ये करना है, ये मिनट है, तो आपने 47 डिग्री और ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू है 21, तो इसको मिनट कर दें, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको 0.6 है 0, इसे मल्टीप्लाई अगेन 60 से कर दें ताकि ये सेकंड बन जाए। तो 47 डिग्री 21 मिनट। अब इसे भी कर दें 0.60 मल्टीप्लाई 36, 0.60 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो ये आप जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 36 मिनट। अब आपके पास आ गया 47 डिग्री 21 मिनट एंड 30 सेकंड। ये इस तरह हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसमें देखें 125 डिग्री को अलग कर दें, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 45 है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके मिनट बन जाएंगे। तो 0.45 मल्टीप्लाई 60, और ये मेरे पास आ गया 125, ये डिग्री सेम लिखना है, और इसका जो आंसर आया 27 मिनट। अब पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसके सेकंड नहीं बनाएंगे, तो इसके मिनट और डिग्री बन जाएंगे, बस ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है 225 डिग्री, पॉइंट से पहले वाली होल वैल्यू ले लेनी है, और 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट बन जाएंगे। तो 0.75 मल्टीप्लाई 60, और ये मेरे पास आ रहा है 45 मिनट। तो ये आपका ये भी हो गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है जो मैं इसकी सेकंड बनाऊं। तो नेक्स्ट है, इसके साथ ही मैं आपको कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है -225 डिग्री, नो सॉरी, ये है 22.5 डिग्री। तो ये है फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट आप हट करेंगे तो ये
जो पॉइंट से पहले होल नंबर है इसे आप लिख देंगे -22 डिग्री, और 0.5 है जो ये वैल्यू, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मिनट बन जाएंगे आपके पास। तो 0.5 मल्टीप्लाई 60 और ये आपका 30 मिनट हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट का जो है हमारे पास है वो 67.58 डिग्री, ये भी माइनस का है। तो ये -67 डिग्री आप अलग कर दें और 0.58 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके मिनट बनेंगे -67 डिग्री। तो 0.58 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 34.8 मिनट। तो इसमें -67 डिग्री 34 मिनट, इसे मैं अलग कर दूंगा और जो 0.8 है इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आप इसके सेकंड बन जाए। तो 67 34 मिनट और आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और ये 48 आपकी सेकंड बन गई है और ये कंप्लीट हो गया है आपका ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट जो है इसका ये 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट, तो ये 6 पॉइंट है आपका 6। तो ये है 315.6 पार्ट इसका 0.18 डिग्री। तो आपने ये 315 अलग डिग्री कर देनी है। पॉइंट जो डेसिमल वैल्यू है 0.18, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और ये आपके मिनट बन जाएंगी। तो 0.18 मल्टीप्लाई 60 करेंगे और ये मेरे पास आ रहा है 10.8 मिनट। आप 315 डिग्री ये 10 मिनट आप अलग कर दें और इसका जो पॉइंट डेसिमल वैल्यू है 0.8, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ताकि इसकी सेकंड बन जाए। तो ये 10 मिनट और अब आप इसे कर दें 0.8 मल्टीप्लाई 60 और ये 48 सेकंड, ये आपके आंसर आ चुका है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। आप इसे देखें, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियंस। तो रेडियंस में चेंज करना है। तो रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये की पॉइंट याद होने चाहिए। तो 180 डिग्री जो इक्वल होता है पाई रेडियन के, और 1 डिग्री जो थोड़ा शोर हो रहा है, इस वजह से मैं रुक गया हूं। तो 1 डिग्री 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन और 1 डिग्री बना तो 1/180। तो इस तरह ये जो की पॉइंट है। तो ये मैंने 4 पार्ट इसके लिख लिए हैं। तो पहला पार्ट है 30 डिग्री। तो मैं इसे करूंगा 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मुझे जो करना होगा वो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे π/180 रेडियन। अगर आप 30 को π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो डिग्री है वो रेडियन में चेंज हो जाएगी। तो आप इसे कट करा दें, 0 से 0 कट कराएं तो 3 मल्टीप्लाई π/18 रेडियन और आप इसे 3 1 दा 3 6 दा, तो ये आ गया π/6 रेडियन। आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन से। तो ये अब आप कट करा दें, इसे 0 से 0 कट करा दें तो ये 6 π/18 और रेडियन ये आ गया। अब आप इसे 6 पे 6 1 दा 6 3 दा, तो ये आ गया π/3 रेडियन और ये आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट है 135। 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/18
आवर 180 रेडियन से। तो आप इसे आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 135 डिवाइडेड बाय 180 और ये आपके पास आ गया 3/4 पाई रेडियन। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट जो था वो आपका है, ये मैं फोर पार्ट को मैं अलग से कर देता हूँ, इसी के नीचे कर देता हूँ फोर पार्ट। तो फोर पार्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है जनाब 135 225 डिग्री। ये हमारे पास फोर पार्ट है। तो फोर पार्ट को हमने करने के लिए 225 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आवर 180 रेडियन, और इसे आप कैलकुलेटर से ड्रैग कर लें। 225 डिवाइड कर दे 180 को, और ये हमारे पास जो आ रहा है 5/4 पाई रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। तो फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चन है मेरे पास, वो है -150 डिग्री। तो इसे भी रेडियन में चेंज करेंगे। तो -150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको भी आप कट करा दें, 0 से 0 कट हो गया। तो -15/18 पाई रेडियन। 5 के टेबल पे कट करा दे, 5 3 का 5 6 का -3/6 पाई रेडियन। ये आपका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट है आपका सिक्स पार्ट मेरे पास है -225 डिग्री। तो आप इसे कर दें, -225 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई 1/80 रेडियन से। तो आप इसे कट करा दें, 225 डिवाइडेड बाय 180। तो ये अब हमारे पास आ गया। जब इसे कट कराएंगे 5/4 पाई रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं इसका 7 पार्ट कर देता हूं। तो 7 पार्ट मेरे पास है 300 डिग्री। तो 300 मल्टीप्लाई पाई आवर 180 डिग्री रेडियन। तो 0 से 0 कट करा दें, तो ये 30 पाई बाय 180 18 आ जाएगा हमारे पास रेडियन। अब आप इसे कराएं 6 के टेबल पर कट जाए, 6 फायदा 30 और 6 3 18 5/3 पाई रेडियन। ये आपका आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 315 डिग्री। तो आप इसे भी चेंज कर दें, 315 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आवर 180 रेडियन। तो 5 के टेबल पे कट करा दें, 5 6 30 5 3 15 और 5 3 15 5 6 रेडियन। अब ये 9 के टेबल पे 9 7 63 9 4 36 पाई रेडियन। और इस तरह 7/4 पाई रेडियन इसका आंसर आ चुका है। ये 8 पार्ट थे, इसके 8 के 8 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वो भी इजी है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। तो पहला पार्ट है 3/4 पाई। तो आपने इसको चेंज करना है 3/4। अब आपने इसको अगर
ये जो है रेडियंस में है, रेडियंस को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको करना होगा पहले हम करते थे पाई बाय 180 रेडियन, अब हमने करना है 180 बाय पाई, इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है तमाम क्वेश्चंस को। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बाय पाई, यहाँ पर पाई थी। अब आप इसे कट करा दें, पाई पाई से कैंसिल हो गया और पाई पाई से कैंसिल हो गया है। तो अब आप इसे कैलकुलेटर से हल कर लें। 3/4 और मल्टीप्लाई कर दें 180 से, तो आपके पास 135 डिग्री, ये आपका आंसर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट आप करेंगे, तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है, किताब में रख लेता हूं। 5 पाई बाय 6, तो 5 6 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी। तो 5/6 मल्टीप्लाई, अब आप इस तरह कर लें कि इसे कट करा दें। तो ये 6 1 दा 6, 6 3 दा 30, ये आपको आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30, 5 3 दा 15, 150 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसका थर्ड पार्ट करता हूं मैं आपको। तो थर्ड पार्ट है 7/8 पाई। तो जब इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो 7/8 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल। तो 7/8 मल्टीप्लाई 180, अब इसे कैलकुलेटर से कर लें। 180 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड कर देंगे 8 पर, तो ये हमारे पास आ गया 180 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड कर देंगे 8 पर, तो 150, इसका आंसर आ रहा है 157.50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया है, यानी कि ये जो आंसर आ रहा है 157.50 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट है 4 पार्ट। तो 4 पार्ट आपके पास है 13/16 पाई। अब 13/16 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल। अब आपने 13 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 से और डिवाइड कर देना है 16 पर, तो ये आप मेरे पास आ रहा है 146.25 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया है। तो फिफ्थ पार्ट है 3। अब सबसे पहले आपने जो करना है इसको, वो आपने करना है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3, आप देखें ये 3 है, ये रेडियन में नहीं है, तो इसे पहले रेडियन में चेंज करना होगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, रेडियन। तो जब रेडियन में चेंज हो गया, अब आपने इसको ये करना है कि जो पाई की जो वैल्यू है, अब इसे पहले हल कर लें। 3 मल्टीप्लाई, शिफ्ट के साथ पाई का बटन है यहाँ पर, और इसे डिवाइड कर दे 180 पर, तो ये आपके पास आ गया, मेरे पास जो आ रहा है सबसे बल्कि इसको आप इस तरह करें, ये रेडियन में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आप इस तरह करेंगे। 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, डिग्री में तब्दील करने के लिए। तो आप ये करें 180 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री,
आप इसे डिवाइड कर दें पाई के साथ, तो ये आ रहा है मेरे पास 171.8873 डिग्री। अब इसमें जो होल नंबर है 171 डिग्री अलग कर दें और 0.8873 है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसको मिनट में तब्दील किया जा सके। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 0.8873 मल्टीप्लाई 60 और ये मेरे पास 53 आ गया, 53.238 ये मिनट हो गया। अब आपने ये करना है कि 171 डिग्री, ये जो होल नंबर है 53 इसके मिनट बन गए और 0.238 मल्टीप्लाई 60 से कर दें ताकि इसके सेकंड निकल आए। 171 डिग्री 53 मिनट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.238 मल्टीप्लाई 60 करें तो यह मेरे पास 14 मिनट सेकंड आ गए। तो ये हल हो गया है। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था ये 5th था, तो 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट हमारे पास जो है वो है 4.5। तो 4.5 को हमने करना है मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई ताकि ये डिग्री बन जाए। तो 4.5 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड कर दें इसे पाई के साथ, तो ये आ रहा है 257.831 डिग्री। अब इसमें 257 डिग्री जो अलग कर दें 0.831 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 60 से ताकि आपके ये जो है मिनट बन जाएंगे 257 डिग्री। तो ये आप कर दें पॉइंट मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया मेरे पास 49.8605 मिनट। तो इसमें 257 डिग्री, इसमें होल नंबर को ले लें 49 को मिनट और जो 0.8605 है इसे अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ताकि ये सेकंड बन जाए। मल्टीप्लाई 60, तो ये मेरे पास आ गया 51 सेकंड। इस तरह ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपका हल हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है इसका 2 पार्ट और है, वो भी मैं अभी करा देता हूं आपको। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास -7/8 पाई, ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। -7/8 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई ताकि डिग्री बन जाए। पाई पाई से कैंसल, 7 को मल्टीप्लाई कर दें 180 से और डिवाइड कर दें 8 से, तो ये हमारे पास 157.5 माइनस का डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, -13/16 पाई। तो -13/16 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई, तो पाई पाई से कैंसल, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से और डिवाइड कर देंगे इसे 16 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 146.25 डिग्री। ये इसका आंसर आ चुका है। अब इस तरह आपकी जो है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है, इसके तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जो है वो 7.2 कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगा चैप्टर नंबर 6 की, उसमें सारी डिफाइन है। अगर
तो वो डिफाइन भी और एमसीक्यूज ये मैं कराऊंगा। तो डिफाइन के मैं आपको निशान लगा दूंगा, आपको बता दूंगा किसी दिन जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा। छोटी सी वीडियो बनेगी, कोई ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में इंशाअल्लाह।